क्या आप जब भी कस्टमर का ब्लाउज या ड्रेस बनाते हैं वो हमेशा टाइट और लूज हो जाता है क्या? अगर ऐसे हो रहा है तो आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा पॉइंट क्लियर करेंगे जिसकी वजह से ये टाइट और लूज होता है। नमस्ते, मैं सूरज, को फाउंडर द ड्रेसर बुटीक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड पैटर्न मेकिंग। आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यानी फैशन डिजाइनिंग अगर आपको सीखनी है तो पहले आपको ये वाला टूल आपको 100% समझ लेना चाहिए। इस टूल के बगैर आप शुरू ही नहीं कर सकते अपना करियर। तो वो टूल है आपका मेजरिंग टेप। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, शुरुआत ही इसी से होती है। तो अगर शुरुआत इसी से होती है, क्या आप अपने टेप को 100% जानते हैं? क्या इस में जो कैलकुलेशंस है उसे आप 100% सही तरह से पढ़ सकते हैं क्या? अगर नहीं तो इसी वजह से आपकी मार्किंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पॉइंट को सही तरह से क्लियर करने वाले हैं। मेरे 2 अगले इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। उसमें से पहला वाला वीडियो जो होगा बोट नेक प्रिंसेस लाइन कटिंग के ऊपर, जिसे बहुत सारे लोग बोट नेक बोल के गलत दिखा रहे हैं, तो उसे मैं आपको क्लियरली समझा देने वाला हूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा मेरा स्टैंडर्ड चार्ट्स के ऊपर। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियोस लगाते हैं, स्टैंडर्ड चार्ट यूज कीजिए, स्टैंडर्ड चार्ट यूज कीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड चार्ट क्या है? स्टैंडर्ड चार्ट क्या हर एक कस्टमर के लिए सेम ही लगेगा? चलो एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर सोचे कि 10 लड़कियां हैं और 10 की 10 36 साइज की लड़कियां हैं, क्या सबका एपेक्स टू एपेक्स, सबका बस्ट राउंड सारा कुछ सेम ही आएगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 इंची के अंदर आपको थोड़े से मार्किंग्स मिलेंगे। वो मार्किंग्स को हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं, या हिंदी में उसे 1 सूत 2 सूत ऐसे बोला जाता है। अगर हम सिंपल डेसिमल सिस्टम के हिसाब से अगर इसे देखिए तो 1 इंची में या 10 सूत या 10 पॉइंट्स। चलिए इसे आसानी से एक बार समझा देता हूं। देखिए, 1 इंची या इसे आप समझ लीजिए 1 रुपया, तो 1 रुपया का आधा कितना हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि आप मुझे आंसर जो है डेसिमल्स में दे। तो डेसिमल सिस्टम से अगर आप बोलोगे तो ये 50 पैसे हो गया ना। अगर 50 पैसे का मतलब 5 पॉइंट्स, अगर आधे में 5 पॉइंट्स तो और एक आधे में फिर से 5 पॉइंट्स। तो अगर ये दोनों आधा आधा एक हो गया तो ये दोनों 0.5 यानी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि 1 इंची में 10 पॉइंट्स या 10 सूत होते हैं। तो इस वाले टेप को हम लोग क्या कहते हैं? इस टेप को 1/10 टेप बोला जाता है। तो इस टेप को 1/10 टेप बोला जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपना टेप उठाइए और अपने टेप के अंदर एक बार गिन के देख लीजिए उसमें कितने पॉइंट्स या सूत है। तो अब आपको पॉइंट्स गिनने के बाद में पता चल गया होगा कि आपके टेप में 10 पॉइंट्स नहीं होते हैं, आपकी टेप में 8 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसे मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, इसे देख लीजिएगा। देखिए, 1 इंची के अंदर यानी 1 से लेके 2 इंची के अंदर मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो पहली जो डंडी आएगी लंबी वाली, वो हमेशा 0 होगी। तो ये हो गया 1 2 3 4 यानी आधा इंची, 5 6
7, 8 यानी 1 इंची। तो देख लीजिए इसके बीच में 1 इंची के अंदर सिर्फ 8 ही सूत होते हैं या 8 पॉइंट्स होते हैं। तो इस टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टेप को हम लोग 1/8 टेप बोलते हैं। जैसे 1 इंची में 8 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो इसे 1/8 टेप कहते हैं। तो इसे मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 1 इंची जो 1/10 में आएगा और 1/8 में जो आएगा वो 1 इंची ही होगा, लेकिन इसमें जो फर्क आने वाला है, इसमें 8 भाग होंगे 1 इंची के अंदर, इसमें 10 भाग होंगे 1 इंची के अंदर। इसको ड्रॉ करके मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये 0, ये भी 0, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 8। ठीक है, तो सेंटर आएगा 4, यहां पे सेंटर आएगा 5। तो उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो उसी हिसाब से यहां पे जब आएगा तो 1, 2, 3, 5, 6 और 7। तो ये होता है फर्क। तो क्या होता है कि आप जब मेजरमेंट लेते हो, जैसे समझ लीजिए आपने अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या फर्क होता है बोल के। तो इसे मैं और एक अलग तरीके से लिख दे रहा हूं, जैसे चार्ट बना दे रहा हूं इसका। तो इसके हिसाब से हम लोग थोड़े से कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे। तो यहां पे लिख दे रहा हूं इंच, यहां पे 1/8 और यहाँ पे 1/10। तो 1 इंची में यहाँ पे आएंगे 8 पॉइंट्स और यहाँ पे आएंगे 10 पॉइंट्स। सो आधे इंची में आएंगे यहाँ पे 4 पॉइंट्स और यहाँ पे आएंगे 5। यहाँ पे क्वार्टर इंची लेंगे, क्वार्टर इंची में यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे और यहाँ पे 2, 5। 3/4 में यहाँ पे 6 पॉइंट्स आएंगे और यहाँ पे 7, 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर क्वार्टर इंची है तो आपने अपने टेप में क्वार्टर इंची की जगह, अगर क्वार्टर इंची है, अगर क्वार्टर इंची आपने मार्क करना है तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, क्योंकि आप जो टेप यूज कर रहे हैं वो 1/8 टेप है, ना कि 1/10 टेप है। तो गलती कहां पे होती है? जैसे समझ लीजिए अगर आपको 36.5 का मेजरमेंट है आपका, उसे 4 भाग में डिवाइड करना है आपको। तो आप क्या करोगे? आप कैलकुलेटर ले लोगे आसानी से, उसमें डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या आपको? 9.125। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, 36 और 3/4 है, यानी 36.75। तो अगर उसको आप 4 से भाग करोगे फिर आया आपको 1875। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों जो मेजरमेंट आ रहे हैं इसमें लगभग 9.1 से लेके 9.2 के अंदर का मेजरमेंट आपको दिखा रहा है टेप के अंदर। यानी अगर मैं टेप के अंदर आपको अगर दिखा दूं तो देखिए ये हो गया 9 इंची। तो देखिए आप बोलोगे 9 इंची तो ये हो गया, 9.1 हो गया और 2 तक नहीं पहुंचा, तो इसके बीच में कहीं पे होगा आपका मार्किंग। तो अगर हम लोग दूसरा पकड़ लें 9.1875, वो भी तो 9.1 तो हो गया, लेकिन 2 अभी तक हुआ नहीं, वो भी इसके बीच में ही आएगा। तो आप जब भी मार्क करोगे तो आप गलती से दोनों के बीच में ही मार्क कर दोगे ना, ये आपका यहां पे आपका 100% मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा। अब इसी चीज को हम लोग एक बार ये वाले टेप के हिसाब से बना के देख लेते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं हम लोग? तो सिंपल तरीका है, देखिए
इन दोनों को हम लोग अलग कर देंगे। जैसे 36.5 इसे अलग कर देते हैं, आधा यहां पे लिख दे रहा हूं और इस 36 को भाग कर लेता हूं 4 से, तो ये आ गया 9। और जब हम लोगों को पता है कि आधा इंची का मतलब 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट लिख लेता हूं, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट आएगा। तो देखिए 9.1 सीधे सीधे आंसर दे रहा है। तो इस सिस्टम में आपको एग्जैक्ट आपकी मार्किंग के लिए मिल जाएगा। जैसे देखिए इसमें आपको मार्क करना है 9 और ये वाला 1 पॉइंट, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसे भी कर लेते हैं। तो देखिए 36 का चौथा भाग 9 आया और ये 3/4, ये जो 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 पॉइंट्स हो जाएंगे क्योंकि ये 3/4 है, तो ये 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। 6 पॉइंट्स को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 0.15 आएगा, तो इसका आंसर आया 9.15। तो इसे भी आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए 9.1 ये हो गया और ये 2 हो गया, इसके बीच एग्जैक्टली सेंटर में आएगा 9.15। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस हिसाब से इसे समझ लो 1/8 को, तो आपकी मार्किंग में कभी गलती की गुंजाइश आपकी तरफ से नहीं होगी। जब भी आप मार्क करोगे आपको एक गारंटी होगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसा कोई कैलकुलेशन आ जाता है जैसे कि 36/3/4, उसे सीधा सीधा मोबाइल में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद में ऐसा कुछ आंसर आ जाता है उन लोगों को, तो उसके बाद में वो लोग उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ का मतलब ये 9.2 कर देंगे। इसे 9.2 करने से क्या होगा कि एक तरफ में वो लोग 1 पॉइंट बढ़ा दे रहे हैं या 1 पॉइंट कम कर दे रहे हैं। तो एक तरफा अगर कम करेंगे तो 4 हिस्सों में वो 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे समझ लीजिए 1 पॉइंट एक साइड में बढ़ा दिया तो 4 साइड में आधा इंच बढ़ जाएगा इसमें, या आधा इंच घट जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप सब कुछ सही बना लेते हो, आपका कटिंग सही है, आपने स्टिचिंग भी सही तरह से कर दी, कस्टमर आया, कस्टमर ने उसका ट्रायल लिया, तो उसके बाद में कस्टमर बोल रहा है कि ये टाइट हो गया, ये लूज हो गया। आप अभी सोच में पड़ जाते हो कि अरे ये कैसे हो गया मेरे हाथ से, मैंने तो मार्किंग तो सही ली, मेजरमेंट भी सही किया है, लेकिन आप इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते हो, तो इसकी वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो पहले इसे सुधार लीजिएगा। अगर इसे सुधार लोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद में जो जो कुछ आप सीखोगे तो वो आपका सही आता रहेगा। तो आज ये टॉपिक लेने का कारण क्या था कि मेरे एक व्यूअर ने, शायद से उनका नाम मिस्टर प्रदीप है, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि एक किसी वीडियो की ड्राफ्टिंग में मैंने 39 का चौथा भाग, जो कि उनके हिसाब से 9.75 आता है, और मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि ये उन्होंने कैलकुलेटर पे ही किया हुआ है, ठीक है। तो 9.75 और मैंने वहां पे 9.6 की मार्किंग कर दी। तो देखिए 75 ये वाले टेप के ऊपर यानी कैलकुलेटर या मोबाइल के ऊपर ये आएगा, और आपके टेप के ऊपर 6 पॉइंट्स ही आने वाले हैं। तो दोनों एक ही है, लेकिन जब आप किसी और टेप के ऊपर कैलकुलेशन करके किसी और टेप के ऊपर मार्किंग करने जाओगे तो आपका 100% गलत ही आएगा। और इसी वजह से मैंने नए वीडियोस अभी अपलोड नहीं किए कि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आता है तो बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो एक एक वीडियो एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग आगे डालते जाएंगे। और एक चीज, हमारे पास में उतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग रोज आपके लिए वीडियो बनाएं। ट्राई करके हफ्ते में 1 या 2
वीडियो ज़रूर डालेंगे, लेकिन अभी जो वीडियोस आने वाले हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके आने वाले हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जिनमें कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाखों रुपया खर्च करके इस फील्ड में अपना कुछ मकाम बनाना चाहते हैं, लेकिन कोर्स ख़त्म होने के बाद में, डिग्री ख़त्म होने के बाद में उनको पता चलता है कि वो अभी तक जहाँ शुरू किया है उन्होंने वहीं पे खड़े हैं फिर से। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पैशनेट होते हैं और जिसके पास में पैसा होता है, वही स्टूडेंट्स आगे और ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद में उनको पता चलता है कि फैशन डिज़ाइनिंग, सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग करने से कुछ नहीं होता है। फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर जो कोर सब्जेक्ट है पैटर्न मेकिंग वाला, उसके अंदर उनको जाना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स आके हमारे पास ज्वाइन करते हैं और अपना पैटर्न मेकिंग का कोर्स ख़त्म करते हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम होती है कि इनको बेसिक टेप मेजरमेंट्स पता नहीं रहते हैं। तो मैं आपको ये सलाह देता हूं कि पहले अपने टेप को सही तरह से समझे, और किसी को हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट दिया हुआ है, आपको हमारे सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।